जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव, अर्थात कि 50 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो भी चैप्टर हम लोग समाप्त करें उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अच्छा से रिवीजन कर ले, ताकि उसके आसपास भी कोई प्रश्न आए तो आपसे नहीं छूटे। तो इसी सीरीज को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके एग्जाम से पहले तक। अभी तो आपके एग्जाम में काफी समय है। आपके 15 चैप्टर है, चैप्टर 1 रियल नंबर से लेकर और आपके प्रोबेबिलिटी अर्थात की प्रायिकता तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपका रियल नंबर चैप्टर समाप्त हो चुका है तो ध्यान से अभी का एक क्लास आराम से 2 से 3 बार देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव संभावित प्रश्न की चर्चा करेंगे जो कि 2024 में सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। मैं 40 से अधिक टाइप के प्रश्न अर्थात कि एक टाइप के प्रश्न एक मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, तो मैं 40 से अधिक लगभग टाइप के प्रश्न की चर्चा आज के क्लास में कर दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप इतना जो स्टूडेंट पढ़ के जाएगा 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के पेपर में, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इससे बाहर मतलब कि मैथ में क्या होता है कि टाइप हम लोग सीखते हैं कि इस टाइप का हमने सीख लिया, उस पर आधारित कोई भी प्रश्न जैसे 2 हमने लेकर सॉल्व किया, आगे हम लोग सीखेंगे तो उस पर 3, 4 इत्यादि पूछा जा सकता है। तो इतने टाइप के प्रश्न मैं रियल नंबर से करा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो ध्यान से पेन कॉपी लेकर सभी प्रश्न को नोट करके और अभ्यास जरूर एग्जाम तक इसको करते रहिएगा, क्योंकि रियल नंबर आपका आज ऑब्जेक्टिव का कहानी समाप्त। इसके बाद आप लोग का डिमांड आएगा तो दूसरा चैप्टर, तीसरा, ऐसा ही कंटिन्यूअस हम लोग 15 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो संभावित है, जो पेपर में सीधे सीधे आ सकते हैं, उनकी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए इसी रूप में देखिए आपके 2024 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा। ओरिजिनल वाला फीलिंग लाने के लिए इस तरह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के रूप में तैयार किया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए इंस्ट्रक्शन की चर्चा हम लोग कर चुके थे पहले, तो यहाँ पे ताकि जिस तरह एग्जाम में आप जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न आएगा, एग्जाम वाला ओरिजिनल फीलिंग आपको आएगा। ध्यान से अंत तक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। चलिए यहाँ पे खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 का जवाब देना है। आज हम लोग रियल नंबर अर्थात की वास्तविक संख्या से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्ति कर देंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न चैप्टर 1 से नहीं आएगा, बार बार आपको सीख लेना है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, कह रहा है आपसे कि √81 बटा में 2 है 1। अब देखिए एक टाइप का प्रश्न हुआ, इस पे आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक कौन सा संख्या में बोला 40 टाइप, यहाँ पे लो लेवल से हम लोग चलेंगे, काफी शानदार लेवल के प्रश्न की चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे 2024 के पेपर में प्रथम और द्वितीय पाली में पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए सर, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि अंडर रूट, यहाँ पे मैं लिख कर आपको दिखा दे रहा हूं, 81 बटा में 2 कौन संख्या है। तो अगर हम लोग सिखाया था कि अच्छा वर्गमूल जिसका पूरा पूरा नहीं निकले तो वो अपरिमेय होता है, तो 2 तो ठीक है, 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन सर अंडर रूट 81 दिया गया है, तो 81 को 81 को कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 9 गुने 9 तो 81 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए तो 2 रूट में 9 है तो 1 9 बाहर निकलेगा, रूट हट जाएगा, 9 बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे रूट अर्थात कि यहाँ पे रूट हमने सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 9 बटा में 2 इसका वैल्यू। अब ये कौन संख्या है? 9/2। तो कहिएगा सर 9/2 इज और रेशनल नंबर, तो कहां पे है रेशनल नंबर? यहाँ पे, अर्थात कि परिमेय संख्या, इसे p बटा q के रूप में लिखा गया है जहां q बराबर नहीं है 0। ये तो हमने पूरा बेसिक से समझाने का प्रयास किया ताकि कोई विद्यार्थी रियल नंबर चैप्टर नहीं पढ़ाओ तभी इसको समझ जाए। एग्जाम में इतना अपने को करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में तो आप जाएंगे तब तक आप तूफानी लाल छात्र बन गए होंगे। यहाँ पे अंडर रूट 81 तो सीधे सीधे देख लिए सर 9 बटा में 2, सीधे सीधे OMR सीट पे ऑप्शन ए कलर करके आ जाना है। तो एक टाइप के ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, 2024 में भी पूछे जाएंगे। चलिए दूसरे टाइप की प्रश्न की चर्चा करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए। करा यहाँ पे 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? यहाँ पे देखिए प्रश्न काफी शानदार है। अब 2 का घातांक तो किस में सर? तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में। तो पहले 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, चलिए निकाल कर सीखते हैं। यहाँ पे 192, आप भी पेन कॉपी लेकर आराम से मैं बारीकी से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप भी पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को ध्यान से सॉल्व करते चलिएगा। 192 तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो पहले हम निकालते हैं सर 2 से,
तो 2 से निकालेंगे तो देखिए 2 नवा में 18 और 2 छक 12। फिर 2 से निकालेंगे सर 2 में यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 8। ऐसे ही 2 से तो यहाँ पे 24, फिर 2 से सर जी 12, 2 से 6, 2 से 3। हमने क्या देखा कि 192 बराबर क्या आ गया सर, तो 2 आया है। कितना 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 गुने में 3। अब प्रश्न अपने से क्या पूछा था, ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि इसमें 2 का घातांक कितना है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, 2 का घातांक यानी कि 2 का एक्सपोनेंट अर्थात कि इसका पावर तो कितना है, 6 है। कहीं पे दिया गया है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी पे मिल गया, इसका सही उत्तर हो गया। तो ध्यान से समझ लेंगे। इसी तरह टाइप के मैं प्रश्न सिखा रहा हूं, मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि 40 से अधिक टाइप का प्रश्न है। इतना अभ्यास कर लीजिएगा, जाएंगे पेपर में रियल नंबर में, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने नहीं जा रहा है। तो दूसरा आपने समझा कि ऐसे जब भी पूछेगा किसी भी संख्या का एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पे अंक चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा, बाकी इसी तरह बनेगा। तो इसको भी आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप के प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0, तो बी का मान। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्लास अगर आपका डिमांड होगा तो उसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो बस ए का मान दिया है सर, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान दिया है अपने को कितना, 72, और बी का भी मान निकालना है क्योंकि पूछ रहा है बी का मान क्या होगा, तो बी रहने दे रहे हैं। Q का मान यहाँ पे दे दिया सर 8 और R बराबर 0। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, कि इसका उत्तर क्या आएगा। जो भी प्रश्न पूछा जाए आपको लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े। ध्यान से पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 15 चैप्टर से में अगर हम लोग इसी तरह ऑब्जेक्टिव कर लेंगे ना, तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा एग्जाम में। ध्यान से बस आपको सीखने की आवश्यकता है। अब देखिए 72 में से इधर प्लस है तो 0 घटाएंगे तो सर 72 माइनस 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8b, या गुरुजी b बराबर 72 बटा में 8 अर्थात कि 8 नवा 72। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से आप समझ रहे हैं, लिखते जाइएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, मैं आपको बार बार बताता हूं, तो उसका कॉन्सेप्ट सीखना है, उससे पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास कर लेना है, तो आपका नोट्स अच्छा तैयार हो गया। तो ध्यान से समझिएगा। इसी तरह एक एक चैप्टर की हम लोग समाप्ति करेंगे। अगर आपका डिमांड आएगा तो सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा। फिलहाल यहाँ पे फोकस रहेंगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे सीखने की आवश्यकता है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये जब भी प्रश्न पूछा जाए तो देखिए शांत अशांत दो तरह के दशमलव प्रसार हम लोग पढ़ते हैं। मैं सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में लगेगा उसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि शांत कब होता है किसी भी दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जब उसके हर अर्थात कि परिमेय संख्या आप जानते हैं p बटा q के रूप में लिखा जाता है। जो नीचे वाला होता है वो हर होता है, q हर है, तो q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा तो शांत होगा, अगर नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो शांत के लिए अर्थात कि हर में सिर्फ 2 5 आना चाहिए। अब सर यहां पे चेक करेंगे, अगर 15 का हम चेक करते हैं सीधे सीधे तो 3 गुने 5, 5 तो आ रहा है लेकिन इसका अतिरिक्त क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये शांत होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरह इसको चेक करेंगे 16 को, यहां पे देखिए तो 4 चौका में 16 और एक अपना इसमें 0 बैठेगा यहाँ पे, तो 4 में सिर्फ 2 और 2 आएगा, देख रहे हैं 2 गुने 2, फिर यहाँ पे 2 गुने 2 और 10 में 2 गुने 5, इसमें देखिए सिर्फ 2 5 आ रहा है अर्थात कि 11 बटा 160 में जो हर है 160 उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 और 5 प्राप्त हो रहा है। और यही तो कंडीशन हम लोग सीखे थे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का हो। तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आप मैं क्लियर आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अगर 15 चैप्टर हम लोग इतना आसान भाषा में समझ ले रहे हैं तो आसानी से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे। अगर आप इसी तरह सब्जेक्टिव थ्योरी सभी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।
बताइएगा तो उसका भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन बी तक हम लोगों ने चेक कर लिया, हमारा आंसर मिल गया, तो यहीं पे हम एग्जाम में रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं चेक कर दे रहा हूँ, देखिए सी वाला में 6 है तो फिक्स है सर 3 2 आएगा, 3 आ गया तो ये होगा नहीं। 35 है तो सर 7 5 आएगा, 7 आ गया तो ये भी नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं दशमलव प्रसार के शांत आसान से एक प्रश्न रहेगा प्रथम और द्वितीय पाली में, और लेकिन आपसे अब एग्जाम में गलत नहीं होने जा रहा है। ध्यान से समझते चलिएगा, पेन कॉपी लेकर आज रियल नंबर का खेल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्लास आपको कहीं से ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं पड़ने जा रहा है। देखिए हर लेवल का प्रश्न आएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे आपसे कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अब देखिए ये कहां से पूछ लिया, तो ये प्रश्न पूछ रहा है जो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग सिद्ध करते हैं कि Q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 के रूप का हो सकता है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। प्रश्न यहां पे देखिए डिसाइड हो रहा है, यहां पे नॉट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे प्रश्न है, तो कौन नहीं है सर, यहां पे है, बिल्कुल है। यहां पे आपका है तो ये देखिए सम है, यहां पे देख रहे हैं 4 क्या है, ये इवन नंबर है सर जी, अर्थात कि सम संख्या है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5। यहां पे क्लियर समझ रहे हैं, ए है क्योंकि ये भी विषम रूप है, ये भी विषम रूप है। देखिए जब 8 यहां पे लिखेंगे, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए बराबर सर BQ + R, जहां पे R क्या हो सकता है, तो R 0 से ग्रेटर देन या इक्वल होगा R, लेकिन B अर्थात कि जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि A बराबर 8Q + 1, सर R इसमें क्या हो सकता है, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा R, किंतु B से, B गुरुजी कितना है 8, 8 से छोटा होगा, अर्थात कि R के कितने मान यहां पे सर संभव है, तो हम कहेंगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 सभी संभव है, लेकिन 8 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही 8 होगा 8 से फिर एक मर्त में भाग लग जाएगा। तो अब यहां पे देखिए सम संख्या वाला मान, तो ये हम लोग लिखते संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे विषम पूर्णांक दिया गया है, तो इसी में से एक दिया था, बाकी सभी संभव है, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, मैथ में इसी अंदाज में हम लोग पढ़ लेंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने जा रहा है। आज रियल नंबर का खेल समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं। ध्यान से पेन कॉपी लेकर सीखते जाइए, नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं सर। अगला प्रश्न अपने से कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। 2 लगातार सम संख्या का मौसा जब भी पूछेगा तो हमेशा 2 होता है। क्यों होता है सर, उसकी भी चर्चा करेंगे। मैथ है, रटना नहीं है, ऑप्शन सी। तो कोई भी 2 लगातार हम सम संख्या ले लें, जैसे कि सर 2 4 ले लेंगे, मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सर, 2 है, 2 आंसर आ गया। कोई भी ले लीजिए, 10 12 लेकर चेक करेंगे, क्या कॉमन है सर, 2 है, 2 इसका एचसीएफ होगा। कोई भी बड़ा संख्या लेते जैसे 100 ले लिए, 102, क्या कॉमन है, तो 2 है, 2 इसका मौसा है। अर्थात कि कोई भी लगातार, शर्त क्या है कि लगातार, देख रहे हैं 100 के बाद अगला सम संख्या कौन आएगा, 102 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, तो कोई भी 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। ये क्लियर आपको सीखना है। 2 लगातार विषम संख्या ऑड नंबर पूछ ले, तो 2 लगातार विषम संख्या, जैसे ही प्रश्न में सम हटा के विषम कहेगा वैसे ही 1 हो जाएगा, क्योंकि चेक कर सकते हैं 1 3 में 1, 5 7 में 1 ही होगा। तो जब भी पूछेगा प्रश्न नोट कर लीजिए कॉपी पर कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, उसका मौसा तो 1 होता है। क्लियर समझ रहे हैं। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का लॉसा तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने बताया, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न प्रथम पाली में, एक द्वितीय पाली में आने जा रहा है 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। चलिए समझ लिए इसको, आगे बढ़ते हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखने, क्योंकि दोबारा आपको अब रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़े। अगर सब्जेक्टिव में दिक्कत है तो कमेंट में बॉक्स में अगर आप बताते हैं तो सब्जेक्टिव का भी क्लास हो जाएगा, सब
पूरा चैप्टर हम लोग मैथ का समाप्त कर लेंगे। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है? कैसे, उदाहरण के साथ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या है सर 2 और एक अपरिमेय संख्या है गुरुजी √5। अब इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तब एक कौन संख्या बनेगा? इरेशनल नंबर, अपरिमेय। यही चीज अगर मैं एक परिमेय संख्या 3, एक अपरिमेय संख्या √7, इसको घटा लेंगे तभी ये कौन संख्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्लियर आपको समझना है? तो यहां पे कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर। द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। चलिए यहां पे क्लियर आप समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं, तो बउआ टाइप प्रश्न था, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। ध्यान से सिर्फ देखते रहिएगा, क्लास को 2-3 बार देख लेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका HCF 17 है, उनका LCM क्या होगा? अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल या दिए गए संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, गुणनफल बराबर HCF गुने में LCM, हम लोग पढ़ते हैं। अब गुणनफल दिया है सर संख्याओं का 8670, तो यहां पे लिख देंगे बराबर क्या होगा? HCF, तो HCF भी दे दिया 17, LCM अपने को निकालना है, तो इसीलिए सर LCM बराबर 8670, गुना में है तो भाग में, कटाएंगे 17 पच्चे में 85, एक आएगा 17 एकम 17, 0 510, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस पे भी खूब ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, और आगे भी 2024 में उसके आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ध्यान से समझ लिए प्रश्न। अब एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव, इतना समय नहीं लेने, तो मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं ताकि कोई स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ा है तब भी उसको समझ में आए। थ्योरी में कोई गलत, क्योंकि मैथ है, मैथ समझना चाहिए, रटने वाला चीज है नहीं। लेकिन सर एग्जाम में जब हम आएगा तो वहां पे तो आप तूफान लाल छात्र बन के जाएंगे तब तक पढ़ते पढ़ते, तो वहां पे आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF, तो LCM हम जानते हैं निकालने के लिए गुणनफल में HCF से भाग देंगे, LCM निकल जाएगा। सीधे सीधे यहीं तक कटा देते कि 17 पच्चे में 85, एक आएगा 17 एकम 17, 0 510, ऑप्शन डी। OMR शीट पे कलर करके आते, एक अंक फिक्स हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहां से आएगा? प्रैक्टिस करने से अभ्यास होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप प्रश्न 9 नंबर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए परिमेय और अपरिमेय नहीं छोड़ा, क्योंकि रियल नंबर चैप्टर का ही नाम है। आप जानते हैं रियल नंबर में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब आप बताइए, ऐसा प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर कैसी संख्या है? तो जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0। चलिए यहां पर लिख कर चेक करते हैं, आपको बताना है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहां पे देखिए, इसको जोड़ेंगे पहले तो √100, इसका निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा सर 10। तो यही हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए यहीं पे उत्तर मिल गया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे भी चेक कर दे रहे हैं, 25 कितना होगा? 50 निकलेगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18, 4 4 8 1 9 98, नहीं निकलने जा रहा है। इसको भी जोड़ेंगे सर 36 + 36 तो 12, 3 3 6 12, नहीं निकलेगा। तो एक ही है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न तो आसान था, आप सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आजकल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ध्यान से समझेंगे सर प्रश्न क्या कह रहा है, अंत तक बस इसको देख लीजिएगा ध्यान से। मैं बार बार बता रहा हूं, इसके बाद रियल नंबर का कोई भी क्लास आपको नहीं करना पड़ेगा और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा, क्योंकि हर टाइप के प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे। कह रहा है कि यदि 130 बराबर इतना एवं 15 बराबर इतना, तो मौसा इतना क्या होगा? अब देखिए इसके बनाने के दो तरीका है। एक तो सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधे सीधे इसका हम लोग मौसा निकाल देंगे,
तभी हम बना सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। या इसी को लेकर चलेंगे, जो मौसा होगा तो जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे इसका तो निकल गया ये 5, ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम लोग और आगे तोड़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5, फिर आगे चलते तो 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस 0, यानी दोनों में देखिए 5 कॉमन आ रहा है, इसलिए आंसर कर देते सर 5। ऑप्शन बी एक तरीका ये हुआ सही। दूसरा तरीका, इससे आपको कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न में सेट किया है, इससे आपको कंफ्यूजन है, सीधे सीधे हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि HCF, इसका HCF क्या होगा, तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं, तो भाग विधि से ऐसे बना दीजिएगा तभी 5 ही आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला। या दूसरा कि 130 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड और 15 का निकाल कर जो दोनों में कॉमन होगा तभी 5 ही आएगा। देख रहे हैं ना, 130 और 15 में क्या आएगा, 5 ही कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 3 से 5, और इसको देखिए तोड़िएगा तो मान लीजिए इसको 2 से तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो गया 65, और फिर यहाँ पे 5 से तोड़ेंगे तो 13, देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है। तो किसी भी मेथड से बनाएंगे सर 5 आंसर आएगा, ये आगे लिख दिया, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने माइंड में। चलिए, ये प्रश्न भी अब एग्जाम में आएगा, आपको गलत नहीं करना है, मैं बोला हर टाइप के प्रश्न यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। अब ये प्रश्न तो बउआ टाइप हो चुका है, आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसे प्रश्न के अभ्यास हम लोग अभी पीछे शुरू में ही किए थे। क्या करेंगे सर, अब आप बताइए, कहिएगा यहाँ पे 234 लिखिए, बिल्कुल। अब 3 तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। 2 से 1 यहाँ पे कटाएंगे सर, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना, तो 2 एकम 2 और 7, फिर यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, 3 से 3, और यहाँ पे 3 9 27, फिर यहाँ पे 3 से कटेगा तो 13, अर्थात कि क्या आ गया, 234 बराबर आ गया अपना 2 3 के पावर 2 गुने में 13। तो पूछ रहा है 3 का घात, तो 3 का घात कितना है, 2 है, कहां पे है, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर जल जाएगा। 2 का घात पूछता तो 1, 13 का घात पूछता तो 1। ये उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को आप सीख चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। ध्यान से सीखते रहना है, समझते रहना है, आराम से क्लास को, पूरा बड़ा सा क्लास हो रहा है, ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। रियल नंबर से देखिए, कभी कभी तो जैसे पिछले साल की मैं बात बता दूं तो प्रथम पाली में ही 10 प्रश्न पूछ लिए गए थे, तो सोचिए आपका 10 अंक कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह 10 अंक कम से कम पूछा जा सकता है, क्योंकि अब दोगुने प्रश्न का विकल्प मिल रहा है, तो इसलिए ध्यान से इसको समझ लेना है। काफी आसान प्रश्न रहते हैं, तो ये सभी प्रश्न खोज खोज कर एग्जाम में आपको बनाना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है आपसे कि इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको 0.49 पर सर बार है, इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो क्या करते हैं, 4 9 को लिख देंगे और नीचे जितना पर बार रहता है उतना 9, तो कितना पे बार है, 2 पे है, तो 2 को 9 कहां पे है, यहां पे दिया गया है। समझ रहे हैं कि जितना पे लाइन रहेगा उतना 9, और वहीं इसी को बिना लाइन वाला देता, ऐसे देता 0.49, तब क्या करेंगे, 49 लिख देंगे और 1 पर उतना ही 0, जितना दशमलव के बाद अंक हो, तो यहाँ पे इस तरह, तब ए आंसर होता। फिलहाल क्या आंसर हो गया, ऑप्शन बी। तो समझ लिए कि दशमलव प्रसार से 2 टाइप के प्रश्न पूछेगा, एक जिस पे लाइन दिया रहेगा, तो लाइन जितना पर रहेगा उतना हटाकर उतना 9 लिख देंगे, और दूसरा बिना लाइन वाला, तो एक पर जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना 0। ये 2 टाइप के प्रश्न आएंगे। चलिए अगले टाइप के प्रश्न की जल्दी से चर्चा करते हैं। प्रश्न करें आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। प्रश्न यही पूछा जा रहा है। अब देखिए कौन अपरिमेय है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, चलिए निकाल कर चेक करते हैं। इसका निकल गया 7, तो ये परिमेय, ये ऑप्शन होगा नहीं। 36 का निकालेंगे सर 6, ये भी नहीं होगा। 16 का भी निकालेंगे 4, ये भी नहीं होगा, सभी परिमेय हो गया। कौन बचा, 27, इसी का पूरा पूरा नहीं निकलेगा वर्गमूल, इसीलिए ऑप्शन से। क्लियर, समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से अंत तक 2 से 3 बार देख लीजिए, रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे आपका पूरा कमांड हो जाएगा। कह रहा है आपसे, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो इतना और इतना का मौसम। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है, मौसम पूछा जा रहा है, किसका किसका, तो P Q Q, और क्या है सर संख्या, P स्क्वायर Q। क्या पूछ रहा है आपसे, HCF बताइए। तो HCF में क्या होता है, कहेगा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे अधिकतम कॉमन हो। क्या कॉमन है, P का पावर 3 है, लेकिन इसमें P का पावर 2, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें है, तो P का पावर 2 कॉमन है। Q Q दोनों में है सर, Q कॉमन है, तो P स्क्वायर Q इसका
HCF हो गया, कहां पे दिया है, ऑप्शन बी, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूं सीख रहे हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आजकल खूब पूछे जाते रहे, तो इसी तरह आपको आसानी से सॉल्व कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर, देखिए कितना शानदार प्रश्न है ये। 15 नंबर प्रश्न काफी शानदार है, एक बार देख लीजिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये सब प्रश्न एग्जाम के लेवल के प्रश्न जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ध्यान से समझेंगे, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और ए बी सी का एलसीएम इतना तो एन। अब देखिए तीन संख्या है, ए बी सी का एलसीएम दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी का एलसीएम, तो ए बी सी का एलसीएम कितना दिया है, तो यहाँ मैं लिखकर समझा दे रहा हूं, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 गुने 5 दिया है। करे तो एन बराबर व्हाट, काफी शानदार प्रश्न सेट किया गया है। एन बराबर, अब ए बी सी का एलसीएम इसने कुछ दे दिया मान, ताकि बराबर करने के लिए, लेकिन अगर हम लोग निकाले एलसीएम तो क्या होगा, तो तीन संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो एलसीएम जब निकालते हैं तो जो तीनों में हाईएस्ट जो पावर वाला रहता है वही हम लोग गुना कर देते हैं, एलसीएम निकल जाता है। जब तीन संख्या की बात हो तो देखिए एलसीएम निकालेंगे इसका, तो 2 के पावर 3, हाईएस्ट यही है, 2 इसमें है तो ये गायब हो गया, 2 के पावर कितना लिखेंगे, तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए मैं सीधे ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट थ्योरी में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे तो हम लोग पूरा रियल नंबर का थ्योरी सीख लेंगे, क्योंकि थ्योरी ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसी का तो यूज करके हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं पूरा। तो 2 का पावर 3 हमने लिख लिया। अब देखिए 3 जो है तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जो सबसे अधिकतम घात वाला कौन है, यही है, 3 का पावर n बार है, तो ये सभी छोड़कर क्या लिखेंगे, यही हाईएस्ट वाला लिखते हैं, तो 3 का पावर n हो गया। अब देखिए इसमें 5 नहीं, इसमें, लेकिन इसमें तो है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 हो गया। अब दोनों, ये पहले से एलसीएम दिया था, हमने जो विधि से तीन संख्याओं का जो पावर में लिखा था उसका एलसीएम जैसे निकालते हैं, उस विधि से हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया, दोनों बराबर है, क्योंकि ए भी एबीसी का एलसीएम है जो प्रश्न में दिया था, और हमने भी एबीसी का एलसीएम निकाला, तो दोनों हमने बराबर कर दिया। अब बराबर करेंगे तो जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 से 2 के पावर 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा सर, तो 3 का पावर 2 बराबर 3 का पावर n, बराबर करके देखेंगे तो n बराबर गुरुजी 2, कहां पे दिया है, ऑप्शन सी पे। काफी शानदार प्रश्न है, पिछले साल पूछा गया था, नया प्रश्न इंट्रोड्यूस किया था बिहार बोर्ड, अगले साल भी ये पूछा जा सकता है। तो क्लियर, आप समझ गए, ऑप्शन सी उत्तर हो गया इसका। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिएगा, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 16 नंबर, कह रहे आपसे कि 2 परिमेय संख्याएं इतना और इतना है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। अब 2 परिमेय संख्या दिया है, इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट के आधार पे भी निकाल सकते हैं, या सीधे सीधे आप यहाँ पे इसको गुना कर देंगे। गुणनफल का मतलब यही ना कह रहा है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस √5 और यहाँ पे 3 माइनस √5। अब गुना करेंगे तो देख रहे हैं a प्लस बी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इस फॉर्मूला को, 3 का स्क्वायर 9 और रूट से रूट गायब, 5 आ गया 4, इसको हमने सॉल्व किया, गुणनफल आ रहा है सर 4, और 4 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो गुणनफल क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न मैं पूरा बता दिया शुरू में ही कि 40 टाइप से अधिक टाइप का प्रश्न मैं करा दिया हूं, रियल नंबर का झंझट खत्म हो जाएगा। ध्यान से जो भी विद्यार्थी 2 से 3 बार देख लेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, और एग्जाम में सीधे सीधे यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान से इसको समझ लेना, रियल नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव का खेल आपका समाप्त हो गया। अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या कह रहा है कि 1/√2 है 1, तो आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और बटा में, ऐसे इसको सिद्ध करना भी आप सीखेंगे। सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग 15 चैप्टर का सोचिए ऑब्जेक्टिव 15 क्लास में समाप्त कर दे, तो मात्र उस 15 क्लास से आप मैथ में 50 स्कोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 50 अंक का रहेगा, तो 50 आपका सही हो जाएगा, सीधे सीधे क्लास से आ जाएंगे। बस आप ध्यान से इस क्लास को देखते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब क्लास की शुरुआत हुआ है, तो ऐसे ही आप जो भी कमेंट करेंगे वो क्लास यहाँ पे उपलब्ध आपके लिए करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न तो आसान था।
आपके अभ्यास के लिए था, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ये भी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अभी हम लोग इस टाइप पे पीछे प्रश्न सीखे हैं, जल्दी से सही विद्यार्थी सॉल्व करके बताएंगे क्या उत्तर आ रहा है। कह रहे यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना एवं उनका मौसत 23 है तो लॉस। अगर आपका ध्यान क्लास में होगा तो अभी हम लोग समझ रहे थे कि दिए गए संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। और मैं सीधे बताया कि एक निकालना होगा, गुणनफल में एचसीएफ से भाग दीजिएगा एलसीएम आएगा, गुणनफल में एलसीएम से भाग देंगे एचसीएफ आ जाएगा। तो सीधे सीधे अब तो आप समझदार हो चुके हैं, सीधे सीधे आपको भाग देना है 23 से। भाग देकर बताइए क्या होगा, तो फिक्स है अंतिम में 0 है तो एक 0 आएगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो 690 चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 18 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं। ऐसे प्रश्न आप प्रश्न पत्र पे ही सॉल्व कर लेंगे, आपको अलग से रफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपका भाग चेक करने के लिए प्रश्न सेट करता है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है। अब अभी हम लोग 3 संख्या में सीख रहे थे एलसीएम निकालना, उसी टाइप है लेकिन ये 2 संख्या में है। कह रहे मौसो क्या होगा ए बी का। ए बराबर सर दिया है 2 का पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4। बी बराबर दिया है 2 का पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए बी। तो एचसीएफ क्या होता है, तो कहेगा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर जो दोनों में सबसे अधिक कॉमन हो। तो क्या सबसे अधिक घात वाला कॉमन है, देखिए तो 2 का पावर 2 2 का पावर 3, तो अधिकतम क्या है 2 का पावर 2, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पावर 2, और फिर यहां पे देखेंगे तो 3 का पावर 3, तो इसमें भी 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2, और गुना में 5 तो है इसमें दोनों में। अब गुना कर देंगे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, तो 5 चौका 20, नवा 180। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को भी आप सीखे हैं, काफी आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आएगा एग्जाम में, आपको गलत नहीं करना है। 40 टाइप का प्रश्न आपके लिए कराया जा रहा है, इसको बार बार पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आपको किसी भी क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगा रियल नंबर वगैरह से देखने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा प्रश्न और सीधे सीधे देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम जैसे आपके पेपर में आएंगे वैसे ही तैयार किया गया है। सीधे सीधे प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। पूरा 15 चैप्टर की अगर हम लोग समाप्ति कर देंगे तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट देखिए, शुरू में ही मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछ लिया। कह रहा है आपसे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी का मौसम। तो हमने क्या बताया कि ए बी का मौसम जब भी पूछेगा अभाज्य संख्या है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है, 1 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मौसम 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्या का मौसम 1 होता है, चर्चा हम लोग कर लिए। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसम 1। वहीं पूछता कि इसका लॉसो बताइए, तो इनके गुणनफल के बराबर होता, तब होता ए बी। क्लियर समझ चुके हैं, सभी कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से प्रश्न है, ये भी प्रश्न मैं आपको सिखा रहा था, अगर आपको याद होगा क्लास में ध्यान होगा तो। कह रहा है भाज्य ए भाजक बी के लिए इसमें शेषफल आर कौन सा संबंध सही है। सीधे सीधे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछ रहा है। यूक्लिड महोदय ने क्या बताया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या क्या हो सकता है सर, तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा। यही आर शेषफल परिमेय है। अब देखिए कहां तक ये मान कहां से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, यही सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। समझ मैथ क्या है कि जितना ही आराम से आप बनाएंगे, 3 घंटा लगातार अगर आप मैथ सॉल्व करने की प्रवृत्ति अभी से डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है वहां पे एग्जाम में कि लगातार 3 घंटा 15 मिनट अपने को मैथ के पेपर के साथ खेलना है। अगर ये आदत अभी से आप डेवलप कर लिए तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड वहां पे मैथ पे फोकस हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, और एक एक प्रश्न को बारीकी से हम लोग सीख रहे हैं। इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता है सीखने सिखाने का। तो इतना आसानी से हम लोग सीख रहे हैं कि इसी तरह 15 चैप्टर की समाप्ति कर देंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सभी किसी का आ गया है कमेंट में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है आपसे कि संख्या इतना है, संख्या इतना क्या है। तो चूंकि इस संख्या का ध्यान से अगर आप देखें
तो इसका दशमलव प्रसार पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और शांत दशमलव प्रसार किस संख्या का होता है, परिमेय। देखिए वास्तविक संख्या में दो तरह के संख्याएं पढ़ते हैं, एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा, रिपीट करेगा। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसीलिए सर ये परिमेय संख्या है। तो क्लियर समझ के आपको रखना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होगा, नहीं तो अगर अशांत हुआ तो क्या होगा, अशांत में आवर्ती होगा। ये क्लियर समझिएगा, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। क्लियर समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, करें निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो अभी मैं इस पे भी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आपको सिखा रहा था पीछे कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप आएगा तो शांत, नहीं आएगा तो अशांत। तो देखिए इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे 105, तो 5 1 6, इसमें 3 आने जा रहा है तो ये अशांत हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। 210 7 3 का 21, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 88, तो 11 आएगा ही आएगा, तोड़कर देख लीजिएगा, नहीं होगा। तो एक ही बचा 160 में, ऐसे पीछे भी चेक किए थे, सिर्फ 4 आएगा आपका, 4 गुने 4 16, 10, तो 2 और 5 आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे प्रश्न के अभ्यास हम लोग कर चुके हैं, सभी प्रश्न आपके अभ्यास के लिए सेट किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहे, संख्या इतना और इतना का मौसक क्या होगा। दो तरीका है आपके पास, एक तो भाग विधि से निकालिए या आसानी से गुणनखंड निकालकर जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कितना आपका आंसर आ रहा है। ऐसे 144 का निकाल लेंगे और उसी तरह हम निकाल लेंगे सर किसका, तो 372 का। अब 144 का निकालिए 2 से, तो कहिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 2 से तो 3 6, फिर 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, फिर इसी तरह 372 का निकालेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, 2 छक 12, फिर 2 से निकालेंगे तो आधा कर देंगे सर 93, 3 से निकालेंगे तो 3 और 1 हो गया, इतना ही कटेगा। अर्थात कि हमने क्या देखा कि 144 बराबर 2 कितना है, तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, और फिर कितना है 3 2 आया है तो लिख देंगे। और अगला हमने क्या देखा कि 372 बराबर 2 कितना है, तो 2 3 अपना 1 आया है, 31 आया है। अब कह रहा है कि इसका मौसक क्या होगा, एचसीएफ, तो जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। अब ध्यान से आप अगर आपका क्लास में होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है तो लिख देंगे, एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग। फिर दोनों में और क्या कॉमन है, तो एक दूसरा 2 भी कॉमन है तो इसको लिख देंगे। और क्या कॉमन है, तो 3 1 कॉमन है तो लिख देंगे। गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। किसी भी विधि से बनाइए, 1 नंबर वाला प्रश्न है, आपको आंसर आसानी से निकालने आना चाहिए। चलिए उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को भी आप सीख लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के प्रश्न की चर्चा करते हैं। ध्यान से अंत तक एक एक प्रश्न को बारीकी से सीखते समझते आपको रहना है। अब देखिए आ गया कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपका शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती होगा परिमेय का, अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय का। तो देखिए यहाँ पे अशांत अनावर्ती है, देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ते डैश डैश दिया, यहाँ पे देखिए डैश डैश, यहाँ पे देखिए डैश डैश है, बढ़ते जा रहा है, तो अशांत अनावर्ती है। तो सीधे कह देंगे कि अभी हम लोग सीखे हैं कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या रहता तो कितना होता, इस तरह रहता तो परिमेय होता, या इस तरह भी देता मान लीजिए यहाँ पे तब भी परिमेय होता, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सह अभाज्य संख्याओं का मौसक। देखिए मौसक क्या होता है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो और को प्राइम नंबर वही होते हैं। को प्राइम नंबर्स उसे ही कहते हैं कि जो दो संख्याएं जिनमें एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो सोचिए सह अभाज्य संख्या जिसमें एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है अधिकतम वही तो एचसीएफ है, तो एक ही है उसमें, तो इसीलिए दो सह अभाज्य संख्याओं का भी मौसक क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर कर देना है। चलिए इसके माध्यम से सोचिए आपके पूरे रियल नंबर का कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है, तो ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा, सीखते रहिए और समझते रहिए। अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अभी चर्चा कर रहे थे धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, जैसे 4m + 2 है तो यही ना होगा 4m + 1, ये तो सम है, ये होगा नहीं होगा, ये भी सम है, होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे विषम मिल गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर
प्रश्न का। ध्यान से समझ रहा है, ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट में सी के पीछे आपको सिखा दिया था इसी पे आधारित, तो उसी पे बेस्ट प्रश्न है, ऑप्शन सी के साथ आपको जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 28 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है। यहां पे देखिए कौन नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है, कौन परिमेय संख्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आप जानते हैं अपरिमेय है, तो ये तो होगा नहीं। √7 ये भी अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। यहां पे देखेंगे तो पूरा रूट करेंगे नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचा, तो यही अपरिमेय नहीं है, अर्थात कि यही परिमेय संख्या है, ऑप्शन डी। अब कैसे है इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या दिया था यहाँ पे, 3 अंडर रूट पूरा ले लेते हैं हम लोग ऐसे, 75/48। अब ये देखिए कटने वाला है, इसको अगर हम लोग कटा दें आपका 3 से, तो 25 तिहाई 75 और 16 तिया में 48, 3 अंडर रूट 25/16, 3 और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/4, अर्थात कि 15/4। तो सोचिए कौन संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये पूछा कौन अपरिमेय नहीं, मतलब कौन परिमेय है, तो यही है। पूरा मैंने यहाँ पे तोड़कर आपको दिखा दिया। ध्यान से उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को भी आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है आपसे, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी प्रश्न है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना है, तो उनका लौसा क्या होगा। अब देखिए ऐसा प्रश्न अभी हम लोग सीख रहे थे कि जैसे जैसे प्रश्न आएगा, अगर यहाँ पे मौसा दिया रहे लौसा पूछे तो मौसा से गुणनफल में भाग दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे लौसा दिया रहे मौसा पूछे तब गुणनफल में लौसा से भाग दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, भाग दे दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ध्यान से देखिए और भाग देकर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 21 6 में हमको भाग देना है 19 से, 19 से कम 19 और फिर 3 26, तो फिर 19 से कम 19 और 4 19 होगा 76। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। बस सीधे सीधे भाग दे देना था, आसानी से आपके प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ऐसे प्रश्न तो काफी हम लोग सीख लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। हर टाइप के प्रश्न का आपका अभ्यास हो रहा है। देखिए इस टाइप के प्रश्न की हम लोग चर्चा किए थे। अब आगे क्या करें कि लौसा बताइए। ए बराबर दिया है 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5। बी बराबर दिया है सर 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब लौसा पूछ रहा है, एलसीएम लौसा बताइए किसका, ए बी का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं, एचसीएफ गुने फिर जो संख्या बचता है उससे गुना कर देंगे। तो हाईएस्ट कॉमन देखिए क्या है, 2 का पावर 3 है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर हाईएस्ट क्या है दोनों में कॉमन, तो 5 है, तो इसको लिख दिए। अब क्या क्या बचा, तो इसमें 3 बचा। इसमें क्या बचा, तो 2 का पावर 3 आ गया, 1 2 बचा। और क्या बचा सर जी, 7 बचा। अब गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 में 40। और यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 दूनी 3 दूनी 6 7 42। यहाँ पे गुना कर दीजिए 0 और 4 दूनी 8 4 चौका 16, 1680। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 30 नंबर प्रश्न का। समझ रहे हैं, क्लियर आप इस प्रश्न को ध्यान से सीएफ एलसीएम निकालते हैं। अभी सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने की रणनीति क्या होता है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर आप सब्जेक्टिव का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका एक डिटेल क्लास हम लोग कर लेंगे। अर्थात कि मैथ का अगर सब्जेक्टिव भी आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे इस तरह अगर हम लोग 15 चैप्टर इतना टाइप का हर एक चैप्टर से कर लिया अध्ययन तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप प्रश्न अरे आपसे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर वही प्रश्न पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन परिमेय संख्या है। तो यहां पे देखिए ये तो अपरिमेय है, अभी पीछे हम लोग चर्चा किए थे, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा कि कौन नहीं है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे तो अभी मैं उदाहरण में इसको समझा रहा था पीछे, तो ये भी नहीं होगा। इसको भी करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि रूट दोनों में है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, तो यही बचा, तो कह दीजिए सर यही होगा। बिल्कुल क्यों होगा, तो अंडर रूट 12 बटा में 3 कर देंगे पूरा रूट, 3 चौका में 12 अंडर रूट 4 बराबर 2 और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को भी आप समझ चुके हैं। ऐसे प्रश्न आएगा एग्जाम में तूफान मचाकर आपको आना है। मैथ में तो आसानी से सभी विद्यार्थी का 100 में 100 आएगा। अगर ऐसे ही मात्र देखिए 15 क्लास में 15 चैप्टर खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का भी डिमांड आएगा आपका, तो 15 क्लास, बस 30 क्लास में मैथ में आसानी से आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है कि इस क्लास को बार बार आपको देखना है, बार बार रिविजन करना है। ये सबसे जरूरी हो जाता है मैथ में, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ही प्रश्न आपके दिमाग में घूमते रहेगा और एग्जाम में गलत होने की संभावना कम रहेगा। अब चलिए इस प्रश्न को जैसे हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे कि
इसको p बटा इतना के रूप में कौन सही है, मतलब इसको हल कीजिए, घुमा फिरा कर यही बात पूछा है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे, ध्यान से देखिए कि जीरो जैसे इसको मान लीजिए हमको निकालना होगा, दशमलव हटाना हो तो 105 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना जीरो, जितना दशमलव के बाद अंक है, कितना अंक है 3 अंक है तो 3 जीरो। अभी कटने वाला है, बिल्कुल 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 21 हो गया, और इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 200। अब 200 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इधर मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूं। 200 का 2 से निकालेंगे सर 100, 2 से 50, 2 से 25, और फिर अपना किससे 5 से 5, अर्थात कि क्या आ गया, ऊपर बचा 21 और नीचे देखिए कितना बचा, 2 का पावर कितना 1 2 3, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, कहां पे दिया गया है, तो यहां पे ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। ध्यान से उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हैं, इस प्रश्न को आप सीख रहे हैं। बस इसको दशमलव वाला जो अभी हम लोग मेथड सीखे थे कि कैसे चेंज करते हैं, बार वाला रहेगा बिना बार वाला, उसे चेंज किए, कटा दिए, हर का भाज्य गुणनखंड निकाल के और उसको पावर के रूप में लिख दिया। भाज्य गुणनखंड विधि से जैसा लिखना सीखते हैं 1.2 में हमारा उत्तर आ गया। ये काफी प्रश्न का मैं अभ्यास करा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। अब जल्दी से आप लोग के लिए है होमवर्क के तौर पे, मैं जल्दी से आपका उत्तर का वेट कर रहा हूं। आपको जब भी क्लास को देखें इसका आंसर कमेंट में आपको जरूर देना चाहिए। करें आपसे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन इरेशनल नंबर है, तो उसी समय से कितना चर्चा कर लिए, ए होगा नहीं, ए भी नहीं होगा। इसको देखते हैं तो यही हो जाएगा, क्योंकि 10 और रूट में से 100 निकालेंगे, 10 10 20, यही हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, यहाँ पे ए भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, ऑप्शन बी, क्योंकि हमने देख यहाँ पे देख लिया 10 तो 10 है अपना, 100 का रूट निकल जाएगा 10 10 10 20, तो यही ना होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। अब ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना देंगे, मैं समझ रहा हूं कि ऐसे प्रश्न में आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। करें कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, ध्यान से देखिए, फिर शांत अशांत से प्रश्न आ गया, सीधे कहिएगा सर अब हम सीख चुके हैं कि हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, चेक करेंगे कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है कि नहीं। तो यहां पे देखिए 1600, यहाँ पे 4 आएगा, 4 गुणे 4 2 और 2 सिर्फ 5, तो यही हो गया, ऑप्शन है यही शांत है। इसमें देखिए 3 आने ही जा रहा है, 7 आएगा तो ये होगा नहीं, इसमें भी 7 5 12, 3 आएगा ही आएगा, इसमें भी 11 आएगा ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे आपसे कि देखिए ये काफी शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से समझेंगे, आगे 5-6 टाइप के और प्रश्न सीखेंगे, 40 टाइप से ज्यादा प्रश्न आपके लिए सेट किया गया ताकि रियल नंबर से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आए। कह रहा है आपसे कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ए बी गुने लौसा ए बी बटा में ए बी बराबर। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है, ऐसे हम जानते हैं कि इस प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्यों होगा, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यहां पे ध्यान से देखेंगे बराबर होता है उन संख्याओं के एचसीएफ गुने एलसीएम के, बिल्कुल बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से यहां पे क्या कह रहा है, मैं आपको पूरा यहां पे कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, काफी ये शानदार प्रश्न है, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए वो संख्या ए है और बी है, तो ये गुणनफल बराबर होगा, बराबर होगा किसके, तो इसके HCF ऑफ ए बी गुने में LCM ऑफ ए बी के बराबर होगा। अब मान लीजिए ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। मान ले रहे हैं कि ये बराबर मतलब इधर बराबर आ रहा है, मान लीजिए ये 501 है तो ये 501 होगा। अब इसको हम इससे भाग करें या इसको इससे भाग करें, समझ रहे हैं, मतलब इसको इससे कटाए या इसको इसको कटाए, हमेशा भागफल बराबर से बराबर में भाग देंगे तो कितना आता है, 1 आता है, समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता है। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा था आपसे, मैं नीचे करके दिखा दे रहा हूं, देखिए यही कह रहा है आपसे, ध्यान से आप समझ पा रहे हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। इनका मौसो गुने लौसो, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको सही करते हैं, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखिए मौसो गुने लौसो और उस संख्या गुणनफल से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 36 नंबर प्रश्न। अरे कौन सा सह अभाज्य है, कौन को प्राइम का युग्म है, जोड़ा है। अभी मैं को प्राइम नंबर का आपको डिफिनेशन बता रहा था, मैंने क्या बताया कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिनमें सिर्फ एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणा करता है, किसी से भी एक को छोड़कर किसी से भी नहीं कटे। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे चेक करेंगे,
14 और यहाँ पे 35, एक को छोड़कर किससे कटेगा, 7 से कट गया, तो ये सहबाज हुआ, नहीं हुआ। 18 और 25 ये शायद किसी से नहीं कटेगा, तो यही हो गया सहआबाद। सोचिए ये एक का अतिरिक्त किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ये देखिए तो ये आपका 3 से कट जाना चाहिए बिल्कुल, और यहाँ पे तो ये 13 से कट जाएगा एक अतिरिक्त। तो जो ऐसी दो संख्याओं का युग्म जो कि आपस में एक को छोड़कर किसी से भी नहीं कटे, उसे ही हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या का युग्म। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। अर्थात कि एक को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 18 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य जब भी पूछे, आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश तुरंत देख लेना चाहिए। देखिए इंग्लिश में क्या पूछा है, कंपोजिट नंबर। तो हम जानते हैं कंपोजिट नंबर का लिखा है हिंदी यहाँ पे यौगिक संख्या, और कंपोजिट नंबर मींस भाज्य, प्राइम नंबर मींस अभाज्य। तो कंपोजिट नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यौगिक संख्या कौन है? तो यहाँ पे देखिए तो अभाज्य है, प्राइम है, ये होगा नहीं। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यही क्या है, कंपोजिट है, भाज्य है, यौगिक संख्या है, क्योंकि इसमें 7 और 3 दोनों से कट जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जल्दी से समाप्त होने वाला है, ध्यान से देखते चलेंगे। फिर वही प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? कौन अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? तो जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उससे छोड़कर कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, सिर्फ संख्या एक और अपने आप से कटना चाहिए। देखिए 33 है, एक और 33 से कटेगा लेकिन 11 से कटेगा, इसलिए भाज्य संख्या है। 38 है, एक और 38 से कटेगा लेकिन 2 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, इसलिए भाज्य है। यहाँ पे 3 9 उसी तरह है, ये क्या बच गया, 31। ऑप्शन डी 31 सिर्फ एक और 31 से कटेगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। मैथ में आपको घबराना नहीं है, ध्यान से बस अंत तक समझना है, सीखने का प्रयास करना है कि किस रूप में हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का मौसा 27, लौसा 162, उनमें से एक संख्या 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दिए गए संख्याओं का गुणनफल अर्थात कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो HCF दिया है 27, LCM दिया है 162, एक संख्या दिया है 54, दूसरी संख्या मान ले रहे हैं x है। अब कटा देंगे, यहीं पे देखिए 27 दूनी में 54, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 9 2 8 16 और 2 एकम 2, कितना हो गया 81। ऑप्शन डी पे दिया है 81, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे भी सीखे थे, काफी आसानी से एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, आपसे गलत नहीं होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि संख्याएं इतना का मौसा क्या होगा? देखिए मौसा पूछ रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो भाग विधि से निकालिए, सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या मौसा होगा, या आप चाहें तो इतना काम कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, 12 तो 2 से निकालेंगे सर 6, 2 से 3, फिर यहाँ पे 15 तो 3 से निकालेंगे 5, फिर 21, 3 से निकालेंगे 7, सब में क्या कॉमन है सर? 3 कॉमन है बस, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आप देख रहे थे कि 3 को छोड़कर किसी भी उससे बड़ा वाला संख्या से 3 नहीं कटेगा, तो वहां से भी आप कह सकते थे 3। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अगला टाइप प्रश्न, एक दो टाइप का और प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। करेक्ट, क्यू किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए 6q होगा नहीं, इसमें 0 था, सम हो गया। इसमें 6q + 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे यही होगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी, क्योंकि एक क्या है विषम संख्या है, तो यही इसमें क्या था 0 था प्लस में, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, तो विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एग्जाम में आएगा, आप देखते देखते आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, करे आपसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर, और वास्तविक संख्या में दो संख्याएं होती है, रेशनल अर्थात कि परिमेय, और फिर अपना होता है इरेशनल अर्थात कि अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है?
इज अ रियल नंबर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक संख्या। क्लियर, आप समझ रहे हैं कि चूंकि वास्तविक संख्या में ही रेशनल इरेशनल इसी को तो मिलाते हैं तो इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसलिए सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगा। लेकिन उसका उल्टा कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकता, कुछ परिमेय होगा कुछ अपरिमेय भी होगा। तो ये क्लियर समझना है। पूछा था सभी परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या, पूछेगा सभी अपरिमेय संख्या तब भी होता वास्तविक संख्या। चलिए एक और प्रश्न एक टाइप का उसको भी सीख लेते हैं। 22/7 तो ये सीधे सीधे परिमेय संख्या है सर। ये क्यों पूछता है? क्योंकि आप जानते हैं पाई कौन संख्या है? अपरिमेय, और पाई का भी लगभग में मान हम लोग यही लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मान से मतलब नहीं है, पाई पूछेगा तो अपरिमेय, लेकिन अगर 22/7 तो p/q के रूप में लिखा गया, q बराबर नहीं है 0, इसीलिए परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने 43 टाइप प्रश्न में आपको अभ्यास करा दिया रियल नंबर से। सोचिए इससे बाहर कोई प्रश्न एग्जाम में 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। इतना प्रश्न का जो छात्र कॉपी तैयार कर लेंगे, अच्छा से प्रश्न को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे बाहर आपका रियल नंबर से आज के बाद कोई भी बुक आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं, बस ये कर लिए, बस ये आपके लिए रामबाण है। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। बार बार इतने प्रश्नों का अभ्यास या इस क्लास को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड के कोई भी अपडेट कि आपका एग्जाम फॉर्म कब भराएगा या सभी क्लास का लिंक पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं, तो AR कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक कहां पे मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन, समझ रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से क्लिक करके या टेलीग्राम पे नाम सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन हो जाना है। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करते रहना है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सभी विषय का क्लास किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन सभी प्रश्नों में किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर आप लोग का जो भी कमेंट में डिमांड आएगा उस क्लास के साथ। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहे। अगर आप मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो जो भी हमारे आसपास एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा उसे देखकर आप सीख सकते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ में कैसे आप 100 में 100 ला सकते हैं। या लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं कि मैथ का सिलेबस क्या है 2024 का, कैसे आसानी से आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।